हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। कलयुग की करतूत। निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल बड़े गुणवान, सुंदर, सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त थे। विदर्भ राजकुमारी दमयंती राजा नल की चर्चा सुन सुनकर उनको अपना पति बनाना चाहती थी। दमयंती के पिता महाराज भीम ने स्वयंवर का आयोजन करके दमयंती का विवाह करने का निश्चय किया। देश देश के राजा तथा देवता आदि भी वहाँ पधारे। पवित्र हृदया दमयंती ने उपस्थित समूह में राजा नल का वरण कर लिया। जब देवराज इंद्र आदि दमयंती को आशीर्वाद देकर वापस जाने लगे, तब रास्ते में कलयुग तथा द्वापर मिल गए। उन्हें बड़ी तेजी से आता देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ बड़ी शीघ्रता से जा रहे हो? कलयुग ने उनसे स्वयंवर की बात बतलाई। इंद्र ने हंसकर बतलाया कि विवाह तो हो चुका। हम देवता ताकते रह गए। अब तो कलयुग क्रोध में आग बबूला होकर बोला, ओहो, देवता के रहते उसने मनुष्य का वरण किया। यह देवताओं का घोर अपमान है। उसे मैं ऐसा दंड दूंगा जिससे वह राजा नल के साथ सुखपूर्वक न रह सकेगी। देवताओं ने कलयुग को बहुत समझाया, पर वह शांत न हुआ। राजा नल की चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम आदि लोकपालों के समान थे। उन पर कलयुग का कोई वश ही नहीं चलता था। पर संयोगवश 12 वर्ष के बाद एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका करके बिना पैर धोए ही आचमन करके संध्या वदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर क्या था? कलयुग ने पहले तो राजा नल को जुए में पराजित करवाया, दमयंती के साथ एक वस्त्र पहनवाकर जंगल में भिजवाया। फिर वहाँ भी द्वापर की सहायता से राजा नल का वस्त्र भी लेकर चला गया। राजा नल इस दुख को सह न सके। जंगल में सोती हुई दमयंती की आधी साड़ी फाड़कर अपना तन ढककर अकेले भाग चले। राजा नल ने भागते समय दावानल से करकोटक नामक एक सर्प को बचा लिया। उसने राजा नल को डस करके उसका रूप बदल दिया और उसके विष से राजा नल के शरीर में स्थित कलयुग को नष्ट होने लगा। वहाँ से चलकर राजा नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अपना नाम बाहुक बताकर रहने लगे। इधर दमयंती की जब नींद टूटी, तब वह पति वियोग में पागल होकर किसी प्रकार जाकर चेदी नरेश राजा सुबाहु के यहाँ रहने लगी। परिचय होने पर ज्ञात हुआ कि राजमाता दमयंती की मौसी थी। उन्होंने सादर दमयंती को अपने पिता के घर भिजवा दिया। माता पिता की आज्ञा से दमयंती ने बहुत से ब्राह्मणों को राजा नल की खोज करने के लिए नियुक्त किया। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद अयोध्या में उनके होने की संभावना दमयंती को प्रतीत हुई। अनेक प्रकार से परीक्षा करवा लेने के पश्चात जब दमयंती को यह विश्वास हो गया कि अयोध्या में रहने वाला बाहुक ही उसका पति राजा नल है, तो उसने स्वयंवर का बहाना करके राजा ऋतुपर्ण को भी विशेष ढंग से आमंत्रित कर लिया। जैसा विश्वास दमयंती को था, हुआ भी ठीक वैसा ही। राजा ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में बाहुक बने राजा नल भी वहाँ आए। रास्ते में राजा नल ने पासों की
वशीकरण विद्या राजा ऋतुपर्ण से सीखी। उसी समय कलयुग उनसे क्षमा मांगते हुए कांपता हुआ उनके शरीर से निकल गया। रात्रि में माता की सहायता से दमयंती ने बाहुक बने राजा नल को अपने महल में बुलवाया। दमयंती को देखते ही राजा नल थोड़े बहुत वार्तालाप के बाद उसके गले मिलकर रोने लगे। कलयुग का दोष बताकर उन्होंने दमयंती को संतोष दिलाया, साथ ही साथ अपने भाई पुष्कर को जुए में पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। तदंतर वे दमयंती के साथ आनंद रहकर राज्य करने लगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।